अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज हमने डिस्कस करना है नाइन्थ क्लास का फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको हमने इसका सारा इंट्रोडक्शन आज हमने कवर कर लेना है, जिसमें मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स के टाइप्स हमने डिस्कस करने हैं, स्केलर, रेक्टेंगुलर, डायगोनल, आइडेंटिटी। तो हमने मैक्सिमम चीजें इसमें इंशाल्लाह कवर कर लेनी है। इंट्रोडक्शन आपका सारा खत्म करवा देना है, जिसके साथ 1.1 आपका सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जुड़े रहे वीडियो के साथ। ठीक है, आपने पूरी वीडियो देखनी है। बेसिक इसमें मैं कवर करवाऊंगा। जब बेसिक आपके कवर हो जाएंगे ना, तो फिर पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर चक्कर नहीं आएंगे जब आप करने बैठेंगे। तो सबसे पहले एक चीज तो आप मेरी जेहन में रख लें, मैथ का जो वर्ड है ना, ये निकला है मैथमेटिक्स मीन रियाज से। रियाज समझते हैं ना, रियाज क्या होता है? प्रैक्टिस करना, बार बार चीजों को करना, खुद करना। ठीक है, तो जब तक आप मैथ खुद नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगा। तो ये बात आप याद रख लें, प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो सबसे पहले हम जी डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या होता है? मैथ में हम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता। मैथ में हम मैट्रिक्स कहते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर, लेट्स से मैं यहां पर आपको कहता हूं द अरे ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स की अरे बना देना। अरे क्या होता है? लेट्स से मिसाल के तौर पर रियल नंबर्स आपके पास है 1 2 3, 1 2 3 4 0 वगैरह 5। ये आपके पास है जी रियल नंबर्स। अब ये ऐसे लाइन में लिखे, इनकी अरे क्या होगी? इनकी अरे होगी ऐसे, इनको ना देखिए टोटल कितने हैं, 6 बन रहे हैं। तो इनकी मैं अरे बना सकता हूं 2 3, एक एक 3 की बना दी, एक फिर 3 की बना देता हूं। ठीक है, 4 0 5 कुछ भी हो, ये अरे है, इसको अरे कहते हैं। ठीक है, द रे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। गौर से देखें क्या मैंने लिखा है, अरे बना के ना रियल नंबर्स की, उनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देना। ये लो कर दिया, कितना का काम था? दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होता है। क्या होता है जी? रियल नंबर की पहले अरे बनाए, ठीक है, उसको बाद में ब्रैकेट में आप बंद कर दे, वो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसका कोई नाम रख लो। लेट्स से ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये एक्स है, ये वाई। इससे परेशान नहीं होना। तो मैट्रिक्स क्या होता है? द अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स। शाबाश। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। अब यहीं से मैं आपको बता दूं मैट्रिक्स, बेटा याद रखें, ये जो होती है ना, इस तरीके की लाइन पेज पे हो या आप जैसे भी हो, इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? रो कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? कतार। ठीक है, इसको रो कहते हैं। अब इसकी फर्स्ट रो है जिसमें 2 1 2 3 है, और सेकंड रो इसकी ये है। ठीक है, ये इसकी सेकंड रो है, जिसको R2 कह देते हैं, वो R1 था। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है, लेट्स से ये वाली है, ठीक है, ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, इनको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं। वैसे तो देखा जाए अमूदी लाइन, ठीक है, अमूद समझते हैं, बिल्कुल सीधी आए। ये वर्टिकल लाइन, इनको कहते हैं कॉलम। इनको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ये कॉलम 1 था, C1, ये C2 है, ये C3 है। अगर मैं आपको कहूं कॉलम 3 का सेकंड डिजिट, तो आप कॉलम 3 का सेकंड डिजिट, तो फौरन समझे कॉलम 3 ये है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। कॉलम 3 ये है, सेकंड डिजिट कौन हो सकता है? ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे सेकंड। तो फौरन से आपको पता चल जाए सर 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं रो फर्स्ट का सेकंड डिजिट, रो फर्स्ट का सेकंड डिजिट, तो आपको फौरन पता चल जाए ये रो फर्स्ट है,
ये वाली रो फर्स्ट है और इसका सेकंड डिजिट ये है 2। तो आपको पता चल जाए सर 2 की बात कर, तो ये जो इसमें मैं कह रहा हूं ना, फलां रो का फलां डिजिट फलां कॉलम का, ये वाले जो डिजिट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? एंटिटीज। क्या कहते हैं? एंटिटीज। समझ आ रहा है? शाबाश, समझ आ रहा है ना? रो क्या होती है? कतार होती है। कॉलम क्या होता है? अमूद होता है। ठीक है, तो इन्हीं रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं और कॉलम को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, और इनमें जो एंटिटीज है, रियल नंबर्स हैं, उनको हमने एंटिटीज कहना है। ठीक हो गया? चले नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करें साथ साथ। इन्हीं के साथ इजी इजी चीजें हमने देख लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा था, तो आपको बता देते हैं जी रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, ठीक है, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। लो जी, डेफिनेशन क्लियर होगी। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो ही हो, दूसरी रो ना हो। जैसे मैं यहां पर मिसाल के तौर पर लिख रहा हूं, जल्दी से नोट कर लें। मैट्रिक्स ए कोई भी 1, सॉरी कॉमा नहीं लगाना, 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, बी 1 0 5 7, ये लंबी हो सकती है, सेकंड रो ना आए इसमें, एक ही रो पर मुश्तमिल हो, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, 0 2 5 4 8, सिर्फ एक ही रो है ना ये वाली। कॉलम जितने मर्जी हो डजंट मैटर, कॉलम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रो। रो मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ठीक है, सिंपल, नोट कर ले डेफिनेशन, आपकी 2 नंबर की बोर्ड की डेफिनेशन है। रो मैट्रिक्स हो गया, नोट कर लेना। अगर कुछ समझ ना आए कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लें। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी, कॉलम मैट्रिक्स सिंपल, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। मिसाल के तौर पर कोई भी मैट्रिक्स लिख लें 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है जो है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूं 0 1 2 4, रोज इतनी मर्जी हो 1 2 3 4, 4 रोज हैं इसमें, कतारें 4 हैं, कॉलम 1 है, तो इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स कहना है। इस तरह के हजारों करोड़ों आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, इसको पॉज करके लिख सकते हैं आप, और इसको याद करना है कॉन्सेप्ट के साथ, अपने से पेज पे लिखने हैं कुछ मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है? बहुत सिंपल है, ऑर्डर बहुत सिंपल होता है। मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए, वो है 1 2 3 4 5 6, दिस इज मैट्रिक्स ए। अब इसका ऑर्डर लिखने लगा हूं मैं, ऑर्डर, गौर से सुन ले शहजादे, रो पहले काउंट करें कितनी रोज हैं। एक ये है, एक ये है, टोटल कितनी है? 2 2 रोज हैं। ठीक है, एक रो है ये, एक रो है ये रो 1, ये रो 2। ठीक है, टोटल 2 रोज हैं, तो मैं पहले रोज की यहां पर तादाद लिखूंगा 2, फिर हाइफन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा बाय, फिर हाइफन लगाऊंगा। अब यहां पर अब कॉलम्स की आपने तादाद गिननी है, कॉलम 1 C1 C2 C3, कॉलम कितने? 3, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 2/3। आ गई समझ? नंबर ऑफ कॉलम रोज लिखनी, पहले आपने रोज की तादाद लिख देनी है, फिर बाय लिखना है, फिर कॉलम्स की तादाद लिखनी, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पजल नहीं होना।
एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। एक मैट्रिक्स दे रहा हूं आपको, कोई भी मैट्रिक्स बी, वो है 1 0 9 2 3 2 1 2 3 0 1 2, दैट इज अ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर लिखें, जल्दी करें, ऑर्डर लिखें, जल्दी करें, पॉज करके ऑर्डर लिखें। अच्छा चलें जी, आप लिखते हैं फर्स्ट रो, दैट इज फर्स्ट रो, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड। टोटल कितनी रोज हैं, कितनी कतारें हैं? 3 है। 3 बाय, कॉलम गिन लें जल्दी से, 1 2 3, एक लाइन ये, एक ये और एक ये, 3 ही इसमें कॉलम है, तो 3/3 दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। आ गई समझ? शाबाश। रो बाय कॉलम लिखना ही आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करें अपने से, मैट्रिक्स लिख लिख के उनके ऑर्डर निकालें। शाबाश। चले नेक्स्ट, आपका यहां पर हम मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं जी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये याद रखें, ये आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दें सबसे पहले। अ मैट्रिक्स हैविंग, या आप इसको ऐसे लिखें, अ मैट्रिक्स इन विच, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to the number of column, to the number of column। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। मिसाल के तौर पर मैं ऑर्डर में इसकी मिसाल दे सकता हूं, 2/4, ठीक है, 3/2। ये मतलब देखें, नंबर ऑफ रो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के। अगर मैं लिख दूं ना 2/2, 2/2, तो ये गलत है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर मिसाल के तौर पर लिख लेते हैं कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। रेक्टेंगुलर कौन सा होगा? 2 1 2 3 1 2 3। देखें इसमें इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है, जल्दी बताएं। 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 3 हैं। इसका तो ऑर्डर बन रहा है 2/3। यस, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, शाबाश, ये है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और भी लिखें इसमें, इसके कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है प्रैक्टिस की है कि नहीं की। अच्छा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद साथ ही आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा आ जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is equal to the number of column। याद रखना है आपने कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज बराबर हो, रोज की तादाद बराबर हो कॉलम के। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर बताएं, जल्दी जल्दी ऑर्डर बताएं, इसका ऑर्डर बताएं, ऑर्डर बताएं। कितनी रोज हैं जल्दी से? 1 2, 2 रोज हैं। कितने कॉलम है? 1 2, 2 कॉलम है। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर के उलट है, ठीक है, शाबाश। इसका मुझे आपने बताना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। 2 3 1 1 2 3
3 4 1। इसका फाइंड करके बताएं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। कर लिया, कर लिया। यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो गिन लो 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम गिन लो 1 2 3, 3 रोज 3 कॉलम क्या है 3/3, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, शाबाश शाबाश। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? क्या इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स क्या? इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है बराबर, बराबर चीजों को इक्वल कहते हैं। ठीक है, दो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें उनकी एंटिटीज, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सब कुछ बराबर हो, ठीक है, उनको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कोई मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं 1 2 3 4, मैं ये मैट्रिक्स बी लिख रहा हूं 1 3 -1, ठीक है, 2 + 1 और 4। मुझे बताएं ये बी को अगर मैं सॉल्व कर लूं, 3 -1 क्या होता है? 2 होता है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिख लूं, 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 -1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। तो ये बताएं मुझे, ये इसके जैसा ही नहीं है? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, उनके रोज बराबर हैं, उनके कॉलम्स बराबर हैं, उनकी एंटिटीज भी बराबर है, इडेंटिकल हैं, एक दूसरे के साथ सेम है। दीज आर द इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ये लिखते रहना, साथ में पॉज करके लिख लें और इनको प्रिपेयर करना है बाद में। ठीक है, अच्छा जी, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमने देखना है जी आपका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, आपने क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है रो को कॉलम में। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, अभी अभी निकालते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। लो जी, ये मैंने लिखा ए। अब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है सबसे पहले ऊपर आपने टी लिखना है याद से, ठीक है, फिर आपने एक मरतबा ये भी लिखना है 1 2 3 4, और इसके ऊपर भी ऐसे आपने एक मरतबा टी लिखना है। अब इसका मतलब ट्रांसपोज लेने लगे हैं, तो ट्रांसपोज अभी लेते हैं जी, अभी लेते हैं ट्रांसपोज। ए टी क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा ट्रांसपोज? अब इसका रो को कॉलम बनाना है, ये फर्स्ट रो थी, इस पूरी रो को पकड़ो कॉलम बना दो। क्या कह रहा हूं? पूरी रो को पकड़ो, ऐसे घुमा के कॉलम बना दो, इसको कॉलम बना दो, ये वाली खत्म कर दो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो। फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, तो वो कॉलम में आएगा। ओके हो गया? देन पिक अप अ सेकंड रो एंड कन्वर्ट इट इनटू अ कॉलम 3 4। ठीक है, अब ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 4, दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इजी था, रो को पकड़ के कॉलम बना दो, रो को पकड़ के कॉलम बना दो, सिंपल, कोई इसमें इश्यू नहीं है। एक और प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसपोज की, एक और करते हैं। लेट से आपके पास है जी कोई मैट्रिक्स है जी जेड, लो जी अपने से नाम रख ली जेड। अच्छा जी, इसकी एंटिटीज लिखते हैं 2 1 3 4 5 6 0 1 0। सर इतना बड़ा मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, फिर क्या, लो जी ट्रांसपोज इसका, लो जी इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ठीक है, लो जी ट्रांसपोज आ रहा है। क्या मैंने कहा था, क्या कहा था? ट्रांसपोज में क्या करना है? कन्वर्ट रो इनटू कॉलम। रो पकड़ो,
फर्स्ट रो पकड़ो, इसका कॉलम बनाओ, बाकी भूल जो सब कुछ ब्लैंक है। अभी इसको कॉलम में लिखो, कॉलम में लिखो 2 1 3, लो जी कॉलम बन गया। अब सेकंड रो पकड़ो, इसको यहां पे कॉलम बना दो 4 5 6। अगला पकड़ो, शाबाश, अगला पकड़ो 0 1 0, लो जी। अरे वाह सर, इतना इजी। हाँ जी, इतना ही इजी है, कुछ भी नहीं करना, रो वो कॉलम में आपने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलें, शाबाश। नेक्स्ट करते हैं जी इसका। कितने मिनट की बन गई है जरा। हाँ जी, चलें, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। कुछ एक आध चीजें बच गई हैं, ठीक है, स्क्यूज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, आइडेंटिकल, डायगोनल कॉलम मैट्रिक्स, तो वो भी मैं उनको इंशाल्लाह डिफाइन कर दूंगा। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।